अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, बड़ी अहम अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शामिल करने के लिए। मैं अक्सर एक आध दिन मिस कर देता हूँ, व्लॉग नहीं करता। मुझे लगता है कि कुछ अहम अपडेट्स नहीं हैं तो उस दिन मैं अपने सब्सक्राइबर्स या व्यूवर को बोर करने के बजाय छुट्टी कर लूँ। लेकिन जब मैं व्लॉग करता हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ बड़ी तब्दीली हो रही है या कुछ ऐसे वाक़यात रूनमा हुए हैं जिनके आने वाले वक्त पर असरात पड़ सकते हैं। जब कुछ ज़रूरी होता है आपको बताना तो उस वक्त मैं आपके सामने आता हूँ, व्लॉग करता हूँ। आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ ऐसा था जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। मैं वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने का दावा किया गया। अली अमीन गंडापुर ने बार बार रियासत को चैलेंज किया, जुर्रत है, हिम्मत है, औकात है तो मेरी हुकूमत गिरा करके दिखाओ। ये आवाज़ इतनी ऊंची क्यों सुनाई दी जा रही है? क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खतरे में है? क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराया जा सकता है या ऐसी कोई कोशिश हो सकती है? तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब के हवाले से जेल से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इमरान खान साहब की सेहत गिर रही है, उनका वजन तेजी से कम हो रहा है। उनकी बहन ने बाहर आकर के लोगों को बताया कि खान साहब से जब उनके वजन के हवाले से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा 22-22 घंटे तक एक छोटे से कमरे में बंद रखा जाता है तो वजन तो कम होगा ही। अब इस खबर को आप जरा इस तनाजुर में देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जेल से रिहा होकर बाहर आए और अगले कुछ ही दिनों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से उनकी वफात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जरा वकास अकरम साहब की ये बात गौर से सुनिएगा। हम फौज शुदान जो कि जेलों से निकले, किसी ने 10 महीने, किसी ने 1 साल पूरा सजा जो है वो काटी, और जैसे ही निकले वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। शिकार होने वालों में यूसुफ खान साहब हार्ट अटैक हुआ, जेल अरसा 8 महीने। शेख लतीफ किडनी का इशू हुआ, जेल अरसा 8 महीने। मुजाहिद शाह हेपेटाइटिस, जेल अरसा 11 महीने। नदीम यासीन हार्ट अटैक, जेल अरसा 7 महीने। आबिद रफीक किडनी इशूज, जेल अरसा 10 महीने। वकास गुजर कैंसर, जेल अरसा 1 महीना। अब्दुल्ला आलम कैंसर, जेल अरसा 4 महीने। इफ्तिखार जट हेपेटाइटिस, जेल अरसा 10 महीने। जमशेद खान 3 महीने। और हेपेटाइटिस में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से इसकी जुडिशल इंक्वायरी ये टिकल है। जनाब, ये 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो जेलों से आए और मुख्तलिफ बीमारियां, यरकान और कैंसर से अपनी जान की बाजी हार गए। अब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ज़राए से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इन अमवात के जरिए इमरान खान साहब को एक पैगाम दिया जा रहा है कि हम ये भी कर सकते हैं। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। और दूसरी तरफ कुछ ज़राए का मानना ये भी है कि ग्राउंड बनाया जा रहा है किसी भी बड़े हादसे के लिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर इस तरह की कोई बात होती है तो फिर एक एविडेंस की तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा रहें ये चीज़ें कि जेल में कुछ इस तरह की बीमारियां मौजूद हैं जिनसे इंसान की जान जा सकती है, और रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये 9 लोग जेलों से बाहर आए और इनकी वफात होगी। अब ये वो लोग हैं 9 जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तहरीक इंसाफ की वजह से कैद में थे। इसलिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, क़यादत और उनका जो सोशल मीडिया है, उन्होंने इस बात को अवाम के सामने रखा। अब बाकी जो वहाँ पर कैदी हैं उनके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही। हम नहीं जानते कि क्या बाकी कैदी भी इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से अपनी जान की बाजियां हार रहे हैं, या बाकी रिहा होने वाले कैदियों की भी वफात हुई है, या जेल के अंदर कुछ इस तरह की बीमारियां फैली हैं जिससे लोगों की अमवात हो रही हैं। अब जैसा कि वकास अकरम साहब ने आपको बताया कि इसमें हार्ट अटैक, यरकान और मुख्तलिफ बीमारियां जेल से जैसे ही कैदी रिहा हुए फौरी तौर पर अगले कुछ ही दिनों में उनकी डेथ्स हो गई। ये बड़ी तशवीशनाक खबर है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक चीज़ जो मुस्बत थी, जो पॉजिटिव थी, जिसको सराहा गया तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से, वो ये था कि तमाम क़यादत एक पेज के ऊपर नजर आई। तमाम इख्तलाफात के बावजूद तहरीक इंसाफ की क़यादत एक पेज पर थी और उन्होंने अपना एक नैरेटिव दिया। लेकिन मैंने जो इस सब में महसूस किया वो ये था कि अली अमीन गंडापुर बार बार इस बात को बावर करवा रहे थे कि मेरी हुकूमत गिरने वाली है और मैं रियासत को चैलेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर इस हुकूमत को आइनी और कानूनी तरीके से गिराया जाए या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिल करके इस हुकूमत को गिराएगी तो नो कॉन्फिडेंस के जरिए या फिर अदम एतमाद के जरिए तो उनको 20 मजीद ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आकर के वोट करें। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 20 नहीं 5 लोग भी जुगाड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये वो तमाम लोग हैं जो जीत करके आए हैं उस जबर, जुल्म, बर्बरियत का सामना करने के बावजूद, मफरूरियां काटने के बावजूद, इलेक्शन में सैंबल छिन जाने के बावजूद, पार्टी का टिकट छिन जाने के बावजूद, बस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने उनका नाम लिया तो वो खड़े रहे और इस तरह से वो इलेक्शन जीत करके यहाँ पर आए हैं। अब इन लोगों को तोड़ना और 20 लोग यहाँ से तोड़ करके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिरा देना तकरीबन ये नामुमकिन बात लगती है। दूसरी एक अहम वजह जो मेरे जहन में आती है कि इस वक्त हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, क्योंकि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट को कोई खातर ख्वाह फायदा ही नहीं होना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिरा करके। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हुकूमत मौजूद है, लेकिन इस निज़ाम, इस फसायत के खिलाफ आज तक वो हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। वो इमरान खान को जेल से निकालने में नाकाम है, कोई बड़ा एहतजाज करके उससे कोई मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आपके सामने 4 अक्टूबर 26 नवंबर को बहुत बड़ी तादाद में अवाम इस्लामाबाद के अंदर पहुंची
फिर गोलियां चलाई गईं, अली अमीन साहब वहां से चले गए। इस तरह के मामला कुछ भी उन एहतजाजों से हासिल नहीं किया जा सका। इसके बावजूद कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन स्टैब्लिशमेंट और पीडीएम की ये जली हुकूमत आईनी तरमीम करने में कामयाब हो गई। बहुत बड़ी हार थी तहरीक इंसाफ के कायदीन की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। इसके बावजूद कि इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, जुडिशल कमीशन बना दिया गया, जजेस अपनी मर्जी के लगा दिए गए, अपनी मर्जी का आईनी बेंच बना दिया गया, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीन ली गई, आईनी तरमीम में तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ करके उनके वोट हासिल कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के मौलाना के घर का तवाफ करने के बावजूद मौलाना के बंदों से आईनी तरमीम में वोट ले लिया गया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त स्टैब्लिशमेंट या शहबाज शरीफ की जेली हुकूमत को कोई खातर खा जरूरत नहीं है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिराने।